गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 के एपिसोड नंबर 3 का रिवीजन, जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई जाती है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली ऐसी क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस क्लास के PDF के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम, एलन एक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसमें 72 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था। इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी और पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था। और इसमें ये व्योमेश चंद्र बैनर्जी पहले हिंदू अध्यक्ष बने थे। और सेकंड 1886 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और ये पहले पारसी अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 3 बार अध्यक्षता की गई थी, 1886, 1893 और 1906। तो 3 बार ये अध्यक्ष बने थे। तीसरे अध्यक्ष थे 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 इलाहाबाद में और ये इसके अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल के द्वारा, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। और 1889 की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न के द्वारा। A.O. ह्यूम की जीवनी इन्होंने लिखी थी और ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे अंग्रेज बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता कब की गई थी? 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो आपको बताना है कि यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1907 का अधिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी और इसमें कांग्रेस गर्म और नरम दल में विभाजित हो गया था। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था और गर्म और नरम दल के बीच भी आपसी तालमेल बन गया था। 1920 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? V. राघवाचार्य के द्वारा की गई थी, लेकिन विशेष अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय के द्वारा। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने केवल एक ही बार अध्यक्षता की थी और ये कर्नाटक में हुआ था। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू के द्वारा और सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की वो कौन थी? जिसने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी उसका नाम था एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू का बर्थडे होता है 13 फरवरी को, इसलिए भारत में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। और सरोजनी नायडू भारत की एकमात्र महिला है जो पहली महिला राज्यपाल भी बनी है और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर मैसूर में स्थित है और इसका निर्माण M. विश्वेश्वरैया के द्वारा करवाया गया था और इन्हीं के जन्म दिवस पर 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड राज्य में। अलमाटी बांध, माटी कौन खाते हैं? कृष्ण खाते हैं, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं? चेनाब नदी चंद्र और भागा दो नदियों के मेल से बनती है, तो इसलिए चंद्र भागा नदी इसको कहते हैं और वेदों में इसका नाम होता है अस्किनी। और इस पर सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, पकलडूम इत्यादि परियोजनाएं स्थित हैं। सिंधु सभ्यता का सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी है। हीराकुड बांध महानदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे लंबा बांध है, संबलपुर ओडिशा में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। किलैया बांध ये बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। धुआंधार वाटरफॉल ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है।
मणिपुरी डांस किस राज्य का है? मणिपुर से संबंधित। और ये यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण नृत्यांगनाएं कौन है? झाबेरी बहन। और ये 4 हैं, प्रिया, दर्शना, नयना और सुवर्णा। और इनके गुरु कौन थे? गुरु विपिन सिंह। और जिनके बीच भी गुरु और सिंह आए वे मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित होंगे। रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम से। और इन्होंने भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया था और इसे सादरट्टम, दासियट्टम और अग्नियट्टम भी कहते हैं। और सबसे पुराना क्लासिकल डांस लगभग 2000 साल पुराना क्लासिकल डांस है। और ये तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस है। टी बाला सरस्वती, इसे क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। पद्मा सुब्रमण्यम और वैजंती माला, इन दोनों को पद्म विभूषण 2024 प्रदान किया गया था। सोनल मानसिंह, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। पद्म विभूषण इनको सन 2003 में दिया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में 2024 में इनका निधन हो गया है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ए पैशन ऑफ डांस। और ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित हैं। और इनको पद्म विभूषण सन 2016 में दिया गया था। कथकली कहाँ का है? तो ये केरल का है। और इसमें चेहरे पर लाल, हरा और काला रंग लगाया जाता है। हरा रंग इसमें अच्छाई का प्रतीक है और काला और लाल रंग बुराई का प्रतीक माना जाता है। और कथकली से संबंधित रीता गांगुली, गुरु गोपीनाथ। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी, जो चाइना में स्थित है। और इसी के किनारे शंघाई शहर स्थित है। मकर रेखा या 33.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। कांगो नदी अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है जो भूमध्य सागर को 2 बार काटती है। और इसे 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। और कांगो नदी पर लिविंगस्टोन वाटरफॉल भी स्थित है। 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और इसको 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। और इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। लूनर लास्टिक का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है सिल्वर नाइट्रेट, जिसे AgNO3 के रूप में डिनोट किया जाता है। और चुनाव की स्याही बनाने में ही इसका यूज किया जाता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसका यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा और इसे ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। धोने का सोडा Na2CO3.10H2O, इसमें 10 पानी के अणु होते हैं सोडियम कार्बोनेट में। CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसे ही नीला तोता या ब्लू विट्रोल कहा जाता है। और इसमें 5 अणु पानी के होते हैं जैसे CuSO4.5H2O। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा शुरू हुई थी। मार्लेमेंटो एक्ट 1909, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी। और इसमें वाइसराय थे मिंटो और भारत सचिव थे मार्ले। और मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे, जो 1916 से 1921 तक भारत के वाइसराय रहे थे। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 के अधिनियम के द्वारा। और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बना। विधि आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो विधि आयोग का पहला अध्यक्ष था मैकाले। यह ब्रिटिश भारत का पहला विधि आयोग था। और स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का अध्यक्ष MC सीतलवाड़ था। और 22वां विधि आयोग जो अभी हाल ही में चल रहा है उसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। और 23वां विधि आयोग बनाने की मंजूरी अभी हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा दे दी गई है। अनुच्छेद 48, इसका संबंध किससे? कृषि एवं पशुपालन से है। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, इनका वर्णन है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। और ये आयरलैंड के अनुच्छेद 45 से लिए गए हैं। और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका वर्णन अनुच्छेद 38 में किया गया है। अनुच्छेद 48A, इसमें इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है।
वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण इसमें मुख्य रूप से बताया गया है। अनुच्छेद 43B इसमें 93वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था सहकारी समिति। अनुच्छेद 50 का होता है 50-50, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन 50-50। तो अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 DPSP कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं है। यदि DPSP को राज्य लागू न करे तो हम इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा और 5 रिट जारी कर सकता है। लेकिन DPSP के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। राज्य चाहे तो इनको लागू कर सकता है और न चाहे तो ना भी करे, और इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता। यदि कोई वकील करने के योग्य नहीं है तो सरकार के द्वारा उसको वकील उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये होती है निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 44 UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, और इसको पहला बार लागू किसके द्वारा किया गया था? तो पहली बार गोवा राज्य के द्वारा। लेकिन पहली बार विधेयक या बिल किस राज्य के द्वारा लाया गया है? तो UCC के लिए पहला विधेयक उत्तराखंड राज्य लेकर आया है। अनुच्छेद 47 पोषण मद्यपान पर निषेध किया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो भारत की विदेश नीति है उसके बारे में बताया गया है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है एम्पियर, और इसको एमीटर से मापते हैं, और एमीटर ऑलवेज श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम, और V बराबर IR इसका फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन और डाइन। और एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 की शक्ति 5 डाइन के बराबर होता है। कार्य या ऊर्जा इनका मात्रक होता है अर्ग, और इनका मात्रक ही जूल होता है। और एक अर्ग में कितने जूल होते हैं? 10 की पावर -7। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला रमा देवी बनी थी, और वर्तमान में है राजीव कुमार। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी 1971 को। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरे चुनाव आयुक्त कौन बने थे। और विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन इसका आयोजन ईरान के शहर रामसर में हुआ था, और भारत में 85 रामसर साइट है। और 85वीं कौन सी है? तवा जलाशय जो मध्य प्रदेश का है, ये 85वीं है। और सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर मिलती हैं? सर्वाधिक रामसर साइट मिलती है तमिलनाडु राज्य में, जिनकी संख्या है 18, और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश राज्य। और पहली रामसर साइट कब बनी थी? 1981 में बनी थी, और 1981 में चिल्का झील बनी थी जो ओडिशा में है। लेकिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर भारत के द्वारा 1982 में किए गए थे। 25 मई को अभी हाल में कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई? विश्व फुटबॉल दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 13 फरवरी को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई 1987 को 1 अरब जनसंख्या विश्व की हो गई थी, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? तो ये टिम बर्नर्स-ली थे। प्रोटीन के आविष्कारक कौन थे? गोल्डस्टीन थे। न्यूट्रॉन के आविष्कारक चैडविक थे। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक जे थॉमसन थे। तो आपको बताना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज कब कब की गई थी? नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। परमाणु बम के जनक किसको माना जाता है? ओपेनहाइमर को। और अभी हाल ही में ऑस्कर 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को ही दिया गया है। ऑक्सीजन के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे प्रिस्टले। क्लासिकल लैंग्वेज भारत में क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या कितनी है? 6 है। और सबसे पुरानी है तमिल, जिसको सन 2004 में शामिल किया गया था। फिर संस्कृत को शामिल किया गया 2005 में। कन्नड़, तेलुगु इनको 2008 में। मलयालम को 2013 में। और उड़िया को 2014 में शामिल किया गया, जो नवीनतम है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 नई भाषाओं को शामिल करने की घोषणा की गई है, प्राकृत, पाली और फारसी। सबसे नवीनतम कौन सी बन जाएगी? फारसी बन जाएगी।
कोकबरक भाषा किस राज्य की भाषा है? त्रिपुरा की मूल भाषा है। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया था, घटना हो गई थी, जिसमें गोरखपुर में एक पुलिस में हिंसक जनता के द्वारा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी और वहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी थे वो जलकर राख हो गए थे। तो महात्मा गांधी के द्वारा 9 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल में मनाया गया था। और इसी दिन हैंडीक्राफ्ट डे हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। और 7 अगस्त को ही 2021 में नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में गोल्ड जीता गया था, तो भाला फेंक दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी नेहरू के द्वारा और पूर्ण स्वराज की मांग भी इसी अधिवेशन में की गई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी और इसमें तीसरा अंगल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान हार गया था। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी। राजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच हुई थी और इसमें यह तय हुआ था कि सतलुज नदी सीमा होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी सतलुज नदी को पार करके पंजाब की तरफ नहीं जाएगी और महाराजा रणजीत सिंह सतलुज नदी पार करके इस साइड नहीं जाएंगे। तो सीमा का निर्धारण किया गया था अमृतसर की संधि के तहत। पुरेंद्र की संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 को हुई थी, छत्रपति शिवाजी और आमेर के शासक जयसिंह सेकंड के बीच। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो अक्टूबर 1764 में युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हेक्टर मुनरो थे और इसके विरुद्ध अवध, बंगाल और मुगल शासक तीनों की सेनाएं थी, लेकिन इसमें मुनरो जीत गया था। और इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव के द्वारा की गई थी और इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बंगाली के अधिकार दीवानी के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। एसिटिक अम्ल इसको क्या कहा जाता है? सिरका या विनेगर कहा जाता है और इसका फॉर्मूला CH3COOH। तो ये इसका फॉर्मूला है, तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। फार्मिक अम्ल ये लाल चींटी के डंक में मिलता है। HCl पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और प्रोटीन के पाचन का माहौल तैयार करता है। ऑक्सैलिक अम्ल ये टमाटर में मिलता है। मैलिक अम्ल ये ग्रीन एप्पल में मिलता है। टार्टरिक अम्ल इमली में मिलता है। और मक्खन में कौन सा अम्ल मिलता है? तो मक्खन में मिलता है ब्यूटारिक अम्ल। वेल्स घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं? साउथ अफ्रीका में और यहाँ की मुद्रा है रैंड। डाउन्स घास के मैदान ये मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। उस्ताद घास के मैदान हंगरी में मिलते हैं और यहाँ की राजधानी है बुडापेस्ट। पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में मिलते हैं और इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में मिलते हैं जिसकी राजधानी है कराकस। कंपोज घास के मैदान ब्राज़ील में मिलते हैं और यहाँ की राजधानी है ब्राजीलिया। और प्रेयरी घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में मिलते हैं। कॉर्क यह कोशिका की खोज कब की गई थी? 1665 रॉबर्ट हुक के द्वारा, लेकिन ये मृत कोशिका की थी। और कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। कोशिका युक्त केंद्रक युक्त कोशिका जिसे यूकैरियोटिक कहा जाता है, ये कहाँ पर मिलती है? मानव में। लेकिन केंद्रक रहित कोशिका ये कहाँ पर? इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक और ये मिलती है जीवाणु में। और कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन कहलाता है। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा मिलता है? DNA मिलता है जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और DNA का हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा और इनको इस मॉडल के लिए नोबेल अवार्ड भी दिया गया है। DNA में 4 नाइट्रोजनीय क्षारक मिलते हैं। ये कौन से? एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड और साइटोसिन और गवानिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। और RNA में कौन से मिलते हैं? एडेनिन भी मिलता है, गवानिन भी, साइटोसिन भी, लेकिन थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल मिलता है। 1664 में जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। और विश्व की पहली वैक्सीन तैयार किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा, जिसने स्मॉल पॉक्स से चेचक की वैक्सीन तैयार की थी, लेकिन अब चेचक मुक्त भारत हो चुका है। और इसके वायरस का नाम क्या है? वेरिओला वायरस। राजस्थान के फोक डांस कौन कौन से हैं? तो यहाँ के डांस है घूमर, तेरह ताली, कालबेलिया,
और गिंदड़ गबरी। और कालबेलिया डांस, जिसको सन 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल कर दिया गया था। और भारत में अमूर्त सूची में कितनी ऐसी अमूर्त धरोहर हैं जो शामिल की गई हैं, तो ये है 15। और 15वीं है गरबा डांस, जो गुजरात की है। ब्रह्मान उत्तराखंड का एक नृत्य है। कालबेलिया डांस सन 2010 राजस्थान में, और इसके महत्वपूर्ण कलाकार हैं गुलाबो सपेरा, जिनको 2016 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। संकीर्तन मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित है। छऊ 3 राज्यों में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। और झारखंड में कौन सी शैली होती है, और उड़ीसा में कौन सी, और पश्चिम बंगाल में कौन सी, इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। मुडियट्टू डांस भी इसमें शामिल किया गया, जो केरल का है। योग को भी शामिल किया गया है, और कुंभ के मेले को भी। और 14वीं है दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बेसबॉल किस देश का नेशनल गेम है, तो ये अमेरिका का नेशनल गेम है, और इसके ग्राउंड को कहा जाता है डायमंड, और इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। गोल्फ के ग्राउंड को क्या कहा जाता है, कोर्स, और इसके महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं अदिति अशोक, जो इंडिया की हैं, और टाइगर वुड्स, जो अमेरिका के हैं। और टाइगर वुड्स को भी हाल ही में बॉब जोन्स अवार्ड भी दिया गया है। कोर्ट किस किस के खेल के मैदान को कहा जाता है, टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो खो, नेटबॉल और हैंडबॉल। और हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। बोर्ड कहा जाता है टेबल टेनिस के ग्राउंड को, और इसके महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं शरत कमल और मनिका बत्रा। वेलोड्रम, ये साइकिलिंग ट्रैक को कहा जाता है। थाईपुसम फेस्टिवल, इसमें पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। जीभ या गाल के आर पर सुई को चुभाया जाता है। और भगवान मुरुगन, जो दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय होता है, उसे भगवान मुरुगन कहा जाता है। तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हो जाएगा। पोंगल, ये भी 4 दिन का फेस्टिवल है, और चौथे दिन को कन्नुम पोंगल कहा जाता है, जिसमें कन्या की पूजा की जाती है। तो आपको बताना है कि पहला, दूसरा और तीसरा में किसकी पूजा की जाती है। और जल्लीकट्टू इसी दिन होता है, इसी के दौरान, जो तमिलनाडु का है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, ये केरल में मनाया जाता है। टुकल पोंगल, ये भी केरल में ही मनाया जाता है, जो महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। विशु मलयालम वर्ष का नववर्ष कहलाता है। कल्पथीरथ महोत्सव और मकरविलक्कू फेस्टिवल, ये होता है सबरीमाला मंदिर, जो भगवान अयप्पा को समर्पित है। सागादावा फेस्टिवल, लोसांग फेस्टिवल से भूमचू सोनम लोहोछार, तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। और सिक्किम में ही भारत के एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल स्थित है, जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। बथुकम्मा, इसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है, जो तेलंगाना से संबंधित है। सिक्किम भारतीय संघ में कब शामिल हुआ था, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा हुआ था। तेलंगाना के महत्वपूर्ण त्यौहार है बोनालू मेद्रम जात्रा, और मेद्रम जात्रा कुंभ के बाद भारत में सबसे बड़ा मेला लगता है। समक्का सरलम्मा जात्रा, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव, इसका संबंध भी है तेलंगाना राज्य से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी मुंबई में। और इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लूर पश्चिम बंगाल में की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भांकना के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1 जनवरी 1923 को की गई थी। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1905 गोखले के द्वारा। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में मुंबई में की गई थी। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और तुलगमा पद्धति का यूज इसमें बाबर के द्वारा किया गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया, और मराठाओं की तरफ से इसमें सदाशिव भाव और विश्वास भाव के द्वारा भाग लिया गया, और इनकी हार हो गई थी, और इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था।
और त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, गौरी इसमें जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड इसमें हार गया था। और मोहम्मद गौरी के साथ ही एक गुलाम आया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। टेनिस के ग्रैंड स्लैम की संख्या कितनी होती है? 4। और ये सबसे पहले साल में कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और चौथा होता है साल के अंत में यूएस ओपन। और सबसे पुराना कौन सा विंबलडन ओपन है जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी और ये घास के मैदान पर होता है। यूएस ओपन ये इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी, हार्ड कोर्ट पर होता है। फ्रेंच ओपन इसकी शुरुआत 1891 में क्ले या चिकनी मिट्टी पर होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 और नवीनतम है यह है और हार्ड कोर्ट पर होता है। टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम पहली बार कब हुए थे? 1905 में हुए थे। और वर्ल्ड कप पहला ग्रैंड स्लैम विजेता कौन था? विंबलडन जो 1877 में हुआ था, इसके विजेता थे स्पेंसर गोर जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और विंबलडन 2024 में मेल वर्ग के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के रहने वाले हैं। फीमेल के विजेता हैं बारबोरा क्रेजिस्कोवा जो चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं। और यूएस ओपन 2024 के विजेता कौन है? मेल वर्ग में जेनिक सिनर जो इटली के हैं और फीमेल में आर्यन सबलेंका जो बेलारूस की हैं। तो ये था हमारा थर्ड एपिसोड जिसमें हमने 7 फेरों की महत्वपूर्ण सीरीज का रिवीजन किया है। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।